चेंज, वो उस चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। दैट वाज एक्चुअली इनर्शिया। फिर उसके बाद हमने बात की थी मोमेंटम की। मोमेंटम का सिंबल हमने क्या बनाया था? मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल है P. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वी एम स्टैंड फॉर मास, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। यानी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होता है, एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन अप्लाई फोर्स। जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा तो मोमेंटम की वजह से वो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। तो दिस इज बेसिकली अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। वेक्टर्स की हमें पता है पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। मोमेंटम का अगर हम यूनिट बनाएं तो हमें पता है कि मास का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। तो ये आपके पास है मोमेंटम। ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करते हैं फॉर्मली न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करना। तो हम सबसे पहले चलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट of rest, it will remain in state of rest। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में है, रुका हुआ है, तो वो किस स्टेट में ही रहेगा? रेस्ट की स्टेट में। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन with constant velocity। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस स्टेट में ही रहेगा? मोशन में। और मोशन में रहते हुए भी उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 होगी। until an external force is applied on it। तब तक ये चीज रहेगी। यानी अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन उसकी स्टेट कब चेंज हो सकती है? जब आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं डिटेल में। तो सिंपल बात में ये एक्चुअली में लॉ ऑफ इनर्शिया ही है। इस फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल इट लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कुछ चेंज नहीं कर सकता। चेंज करनी है आपको तो उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। फोर्स के बगैर वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। तो दैट वाज एक्चुअली लॉ ऑफ इनर्शिया। और यही बात न्यूटन भी बोल रहा है। न्यूटन कह रहा है कि जी अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब तक जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। हाँ, फोर्स लगाने से वो स्पीड अप हो सकता है, फोर्स लगाने से वो स्लो डाउन हो सकता है, फोर्स लगाने से वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, या फोर्स लगाने से वो मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है। अब इस लॉ को अगर हम मोमेंटम की लैंग्वेज में समझें तो मोमेंटम की लैंग्वेज में हम इसको कैसे समझते हैं? अच्छा, आज की क्लास को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ लें। आज आपको इंतहा से ज्यादा आज आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। ठीक है। चल थ्योरी रही है, लेकिन एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स जिसे कहते हैं ना, आपको मिलने वाले हैं आज। तो मैं सिंपल वर्ड्स में, बकल अप योर सीट बेल्ट्स और रेडी हो जाएं, क्योंकि आज आपको फिजिक्स के, मैकेनिक्स के कई कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक साथ मिलने वाले। ठीक है ना। तो बी रेडी अबाउट इट। अच्छा जी, ये नोट डाउन कर लें, फिर हमें बताइए, मुझे बता दीजिएगा। मैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को मोमेंटम की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोमेंटम की लैंग्वेज में क्या है।
ठीक है, नोट डाउन कर लें तो बता दीजिएगा। जी बच्चों, कॉपी हो गया। जी अलीजा बेटा, हो गया आपका कॉपी? अच्छा जी, तो ये हो गया आपके पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब इसको समझते हैं मोमेंटम की लैंग्वेज में। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल देखें। मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है। दिस इज अ स्मूथ सरफेस। इस स्मूथ सरफेस के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा। ठीक है, बॉक्स का जो मास है वो कितना है? लेट्स से 1 किलोग्राम। लेकिन ये बॉक्स इस वक्त रेस्ट की स्टेट में, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0। ठीक है जी। ये बॉक्स इस वक्त रेस्ट की स्टेट में है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मुझे बताइए कि इस बॉक्स का इनिशियल मोमेंटम मोमेंटम कितना होगा? व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉक्स? इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकलता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगर आप मोमेंटम निकालें तो 1 × 0 करेंगे तो इसका मोमेंटम कितना आएगा? 1 × 0 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ठीक है ना? यानी इसका मोमेंटम अभी 0 है। यहाँ मैं छोटा सा एक आई बना देता हूँ। ये आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस आई रिप्रेजेंट्स इनिशियल मोमेंटम। ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या किया, इस पे एक फोर्स अप्लाई की। सुन रहे हैं आप? फोर्स अप्लाई। फोर्स अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा? ऑब्वियसली इस बॉक्स से मूव करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद आई सॉ दैट द बॉक्स इज नाउ मूविंग विथ फाइनल velocity of v is equals to 4 meters per second। क्या फोर्स लगाने से इसका मास चेंज हो जाएगा? जी बच्चों, क्या अगर हम फोर्स लगाएंगे इस बॉक्स के ऊपर तो फोर्स लगाने से इसका मास चेंज नहीं होगा? बिल्कुल कभी भी नहीं चेंज होगा, वरना अगर ऐसा होता तो हम लोग 1 किलोग्राम गोल्ड को फोर्स लगा लगा के 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम कर रहे होते और सब लोग अमीर हो रहे होते। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मास जो है वो सेम रहेगा, मास इसका 1 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम भी निकलेगा m × v करके। यहां मैं छोटा सा f बना रहा हूं। f का मतलब है फाइनल मोमेंटम। मास 1 है, मल्टीप्लाई बाय 4। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 4 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ये इसका फाइनल मोमेंटम। ठीक है जी। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम 4 हो गया। ये मुझे बताइए, क्या इस बॉक्स का मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। पहले कितना मोमेंटम था? 0। अब कितना हो गया? 4। मुझे बताइए क्यों चेंज हुआ इसका मोमेंटम? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आप इसने क्या लगाई? आपने फोर्स लगाई।
तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो वो 0 से 4 हो जाए, आप चाहते हो कि वो 4 से 0 हो जाए, तो उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। दैट कैन ऑल्सो बी द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या कह रहा हूं मैं? इफ यू wants if you want to change the momentum of the object, you must apply force on it। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका मोमेंटम चेंज हो जाए, तो मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ये आपके पास न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को मोमेंटम की लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। फिर उसके बाद एक और आखिरी चीज मुझे बता दीजिए, ये फोर्स जो ये बॉक्स है, ये जो डब्बा रखा हुआ है, क्या ये फोर्स इस डब्बे के अंदर से लगी है या डब्बे के बाहर से लगी है? जी, क्या ये फोर्स डब्बे के अंदर से लगी है या डब्बे के बाहर से किसी ने लगाई है? आउटसाइड। आउटसाइड लगी है, तो आउटसाइड लगने की वजह से क्या कहूंगा मैं, इसको इंटरनल कहूंगा या एक्सटर्नल कहूंगा? आई शुड कॉल इट एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूटन ने कहा था कि आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल सुने एक्सटर्नल फोर्स की। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी एकदम से बंद हो गई, इंजन में कोई प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, आपने कहा मैं गाड़ी में फोर्स लगाऊंगा और गाड़ी चलेगी, धक्का लगाऊंगा गाड़ी चलेगी। आपने गाड़ी में बैठे बैठे धक्का लगाना शुरू कर दिया गाड़ी को, सीट पे बैठे हुए और डैशबोर्ड पे धक्का लगा रहे हैं। क्या आपके धक्का लगाने से गाड़ी चलेगी अंदर से? जी, अंदर से बैठ के आप धक्का लगाएंगे, गाड़ी चल जाएगी? नो, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये फोर्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? आप गाड़ी के अंदर से बैठ के लगा रहे हो, अंदर से बैठ के लगा रहे हो, तो कौन सा फोर्स कहलाएगा? इंटरनल। सही है ना? लेकिन अगर आप गाड़ी से उतर जाओ और गाड़ी से उतर के बाहर से, पीछे से या फ्रंट से धक्का लगाओगे, तो उस केस में गाड़ी चल जाएगी, है ना? इस केस में ये फोर्स क्या हो जाएगा, जब आप बाहर से धक्का लगाओगे तो आपका फोर्स कौन सा हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आई है? ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल का समझ में आया है। अगर फोर्स सिस्टम के अंदर से लगेगा तो वो इंटरनल फोर्स होगा, अगर फोर्स बाहर से लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया इंटरनल एक्सटर्नल का डिफरेंस, तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। एनी क्वेश्चन? ठीक है, इसको नोट करें। लेकिन अभी हमने और डिटेल में दो चार चीजों को देखना है, ठीक है? इसलिए बी रेडी। ठीक है, आज की क्लास में पहले बता रहा हूँ, रोलर कोस्टर की तरह चलने वाली है, बहुत सारी चीजें आने वाली है एक साथ आपके सामने। कॉपी हो जाए बच्चों, बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब इस बॉक्स का मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ है। पहले कितना मोमेंटम था? 0। और अब कितना हो गया है? 4। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसका चेंज इन मोमेंटम निकालूं कि इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। किसी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं जी? कैसे चेंज निकलता है? हमने, याद है, पिछले चैप्टर में वेलोसिटी का चेंज निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी, और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर दिया था तो एक्सेलरेशन आ गई थी। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं चेंज निकालूं। फातिमा, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना? फाइनल में से इनिशियल को मास कर माइनस करते हैं ना?
तो मेरा दिल चाह रहा है चेंज इन मोमेंटम निकालने का। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए मैंने क्या किया, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को क्या किया, माइनस कर दिया। और से सुनिएगा ये बात, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को हमने फिजिक्स में एक और नाम दे दिया। हमने चेंज इन मोमेंटम को, पहले तो हमने चेंज इन मोमेंटम का सिंबल क्या बनाया, चेंज का सिंबल हमने बनाया डेल्टा पी। जैसे हमने डेल्टा वी वेलोसिटी के लिए बनाया था, ये ट्राइंगल डेल्टा कहलाता है। तो ये डेल्टा पी हमने चेंज इन मोमेंटम का सिंबल बनाया, और ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। रखने वालों ने क्या किया, इस चेंज इन मोमेंटम का एक और नाम रख दिया, और इस चेंज इन मोमेंटम को लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, इम्पल्स। क्या वर्ड यूज किया गया इसके लिए, इम्पल्स का। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स सिंपली चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर चेंज अगर आप निकाल लें तो चेंज इन मोमेंटम ही क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है। अब मैं लैंग्वेज भी बोलूंगा कि किस तरीके से बात की जाती है। चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हैं, पहले चेंज इन मोमेंटम निकलेगा 4 - 0 = 4। ठीक है। यूनिट इम्पल्स का या मोमेंटम का सेम होता है किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड, लेकिन ये चेंज प्लस में आया है। प्लस में आने का मतलब क्या है कि मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, बॉक्स का मोमेंटम बढ़ा है। ठीक है। अब मेरी लैंग्वेज को सुनिएगा। When the force is applied on the box, the force create impulse which increases the momentum of the object. जब हमने बॉक्स पे फोर्स लगाई तो फोर्स ने इम्पल्स क्रिएट किया। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स दिया, इम्पल्स दिया, और उस इम्पल्स की वजह से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इंक्रीज हो गया। फोर्स ने कितना इम्पल्स दिया, +4 का। यानी +4 आपके पास ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 से इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो हम क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, फोर्स क्रिएट इम्पल्स इन दैट या इन दी ऑब्जेक्ट। तो फोर्स ने ऑब्जेक्ट में क्या किया, इम्पल्स क्रिएट हुआ। ठीक है। ये समझ में आया जी, इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम है इम्पल्स। आपको मिलेगा ये आपके पास पेपर्स के अंदर, कैलकुलेट इम्पल्स, फाइंड इम्पल्स, अक्सर आपको मिलेगा। तो चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम क्या है, इम्पल्स है। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? जी, अबसार, अलीजा, फातिमा, लाइबा, मुइजा, इम्पल्स समझ में आया है सबको? ठीक है, इसको नोट डाउन करें। क्या फोर्स सिर्फ पॉजिटिव इम्पल्स क्रिएट कर सकती है? तो आंसर है नहीं। फोर्स की डायरेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो नेगेटिव इंपल्स भी क्रिएट हो सकता है। देखते हैं जरा इसकी, ये कॉपी हो गया ना ऊपर बॉक्स वाली एग्जांपल सबकी। ओके। अच्छा जी, लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, गूगल ड्राइव के ऊपर सारे लेक्चर्स अपडेट हो गए हैं, जितने भी आप लोगों के अगर मिस हुए हैं सारे, तो वो वही गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएंगे। आज का लेक्चर भी मैं कोशिश करूंगा अभी क्लास के फौरन बाद ही डाल दूं। तो अगर आप लोगों ने गो थ्रू करना है दोबारा चीज़ों को, तो आप लेक्चर जाके उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है। और मुझसे अगर कोई चीज़ पूछनी है तो व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल। एक बॉक्स है, ये चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी यू, किसका सिंबल है, इनिशियल वेलोसिटी का, 6 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम। ठीक है। मुझे बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है। ये है एग्जाम्पल 2। बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। 2 × 6, क्या वैल्यू होगी इनिशियल मोमेंटम की, 12। शाबाश, 12 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड।
हमने इस बॉक्स के ऊपर, शाबाश बिल्कुल सही है, इस बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई, देख रहे हो। अब आप मुझे लॉजिकली बताओ बच्चों कि जब ये बॉक्स के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? जी, डिक्रीज करेगी, बिल्कुल सही है, डिक्रीज कर जाएगी। शाबाश बिल्कुल सही है मोइजा। तो इसकी स्पीड, लेट से थोड़ी देर बाद हमने फोर्स लगाने के बाद देखा कि ये बॉक्स कितनी स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर्स पर सेकेंड से। मास पे ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब मुझे बताओ बच्चों कि इसका फाइनल मोमेंटम कितना होगा। दैट विल बी 2 × 2 तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 4 kg/मीटर्स पर सेकेंड। क्या इस बॉक्स का मोमेंटम चेंज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑन दिस बॉक्स। व्हाई देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम इन द बॉक्स? Because the force has created impulse. What kind of impulse the force has created? The force has created a negative impulse. ठीक है, नेगेटिव इम्पल्स क्रिएट किया है। कैसे नेगेटिव इम्पल्स किया है, चेक करते हैं। चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल सही है मोइजा। -8 का इम्पल्स किया है, शाबाश। तो नेगेटिव इम्पल्स जो है वो कितना आया है, 4 - 12, तो आंसर आएगा -8। माइनस का मतलब क्या है कि मोमेंटम बढ़ा है या कम हुआ है, तो माइनस साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि मोमेंटम डिक्रीज हुआ है। द फोर्स हैज क्रिएटेड अ नेगेटिव इम्पल्स ऑफ 8 kg/मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी, तो नेगेटिव इम्पल्स क्रिएट हुआ है। अच्छा, ये जो इम्पल्स का वर्ड है ना, ये हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। सम पीपल मोटिवेट्स यू, दे कॉज पॉजिटिव इम्पल्स इन योर लाइफ। देर आर सच टीचर्स, ठीक है, वो obviously the parents are the always the best positive impulsor in your life, लेकिन there are some teachers which creates a positive impulse in your life, okay, but unfortunately there are some teachers which can create a negative impulse in your life. There are some teachers which actually make you feel that this subject is very difficult and we cannot do that. ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है ऐसा भी। But there are some teachers which always creates a positive impulse and you find that that particular subject is very good. I can understand it, I can gain good marks in it. तो ये वर्ड आप लोगों ने अपनी लाइफ में सुना होगा कहीं ना कहीं, बहुत थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन दिस टर्म स्लाइटली कम्स टू यू, कभी ना कभी आपके पास आई होगी। ये फिजिक्स से ये वर्ड निकला है कि अगर हम किसी चीज, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव इम्पल्स क्रिएट होता है। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो इस केस में नेगेटिव इम्पल्स जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होता है। ठीक है, मैं ये पॉइंट्स लिखता हूँ अभी, आई विल राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, मैं डिटेल से लिखूंगा ये सारे पॉइंट्स, आप ये नोट कर लें। किसी को कोई इसमें सवाल पूछना है तो पूछ ले। अगर कोई चीज इसमें नहीं समझ में आई, इम्पल्स के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव इम्पल्स, अगर किसी को पूछना है तो पूछ लें। अफसार, अलीजा, फातिमा, लाइबा, मुइजा, एनी क्वेश्चन बच्चों? चल, कॉपी हो गया ये सबका? ठीक है। अच्छा बेटा, मैं ये मीटिंग क्लोज करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग सेम लिंक को रीज्वाइन करें तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रीज्वाइन करें।